आपके मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करी हो, बताओ। उनकी भाषा उनको ही समझ में नहीं आती होगी। देखिए, आप हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कह सकते हैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप भी मत कहो, हम भी कभी नहीं करते, और मैं कोई अभद्र बात नहीं कर रहा। बैठे रहे तो उनको आपने तो फिर भी टीका टिप्पणी करी थी। सभापति महोदय, आपका आभार। अरे, आपकी आवाज वैसे माइक पे ही नहीं आती तो वैसे क्या आएगी बेटा? जो आप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, माइक पे सुनने में नहीं आती उनकी आवाज। मेरा समय समाप्त होता जा रहा है साहब, ये जीरो से करो इसको। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ये दो शब्द ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर संवेदनशीलता और मानवीय संवेदनाओं से भरे ये दो शब्द बड़े गंभीर रूप से शब्द नजर आते हैं। ये विषय देश प्रदेश के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने, श्रेष्ठ चिकित्सा से जुड़े होने के कारण आम जन के जीवन को प्रभावित करने वाले ये विषय है। ये विषय राजनीति में कोई श्रेय या आलोचना करने का विषय नहीं है, और ना ही हम आपकी कोई आलोचना करेंगे। हाँ, पर आपने जो 5 साल काम किए उस पर आप मनन कर सको, चिंतन कर सको, विचार कर सको, इसलिए कुछ बिंदु आपको आपके संज्ञान में आपकी कामियों का, आपकी खामियों का, वो आपको जरूर स्मृत कराने का प्रयास करेंगे। ये लोगों के संवेदनशीलता के साथ श्रेष्ठ उपचार मिल सके और गंभीरता पूर्वक सेवा का भाव रखते हुए हम लोगों को अच्छी चिकित्सा, अच्छा स्वास्थ्य दे सकें। निश्चित रूप से आपके प्रयासों में जो कमियां रहीं, खामियां रहीं, उनसे हम सबक लेकर हमारा दायित्व है और हमारी सरकार की प्राथमिकता में है कि हम लोगों को अच्छी चिकित्सा साधन संसाधन उपलब्ध करवा सकें और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए सरकार के महत्वपूर्ण दायित्व को हम निभा सकें। यूं तो पूरे देश के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन, एक बदलाव कुछ समय से आपको चिकित्सा के क्षेत्र में नजर आता हो। चिकित्सा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जहां 1956 में जब देश आजाद हुआ तो एक एम्स पूरे देश में हुआ करता, परंतु 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आने के उपरांत 6 एम्स की स्थापना उन्होंने की और आज 23 एम्स के माध्यम से पूरे देश में चिकित्सा व्यवस्था को सरल रूप प्रदान किया जा रहा है और तेजी से इनमें वृद्धि भी की जा रही है। ये बदलाव जो सहज महसूस होता है, हमें भी महसूस होता है, आपको भी महसूस होता है, परंतु आप बोलते नहीं हो, और देशवासियों को भी ये बदलाव महसूस हो रहा है। आज हम रोग प्रतिरोधक वैक्सीनेशन बनाने लगे हैं, हम इक्विपमेंट्स देश में बनाने लगे हैं, बहुत सारे चिकित्सकीय साधन संसाधन हम हमारे देश में उत्पाद करने लगे हैं, और इससे भी बढ़कर आज मेडिकल कॉलेज जो पिछली बजट घोषणा में ही हमारी सरकार ने इस साल की बजट घोषणा में 71 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की और 2100 नई मेडिकल सीटें देने का काम हमारी सरकार ने किया। इस बजट में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान देकर नई ऊंचाइयां चिकित्सा को दी है। बायोफार्मा में 10,000 करोड़ रुपए प्रदान कर भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। 5 साल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से जो आपके 5 साल रहे, उनमें हम आपकी बुराई नहीं कर रहे, पर आप विचार करो। माननीय गहलोत साहब ने कहा कि हम हर मोहल्ले के अंदर जनता क्लिनिक खोलेंगे, तो आप विचार करो कितने खोले। मेरी संज्ञान में 35 मोहल्ला क्लिनिक आप खोल पाए, 15 खोले थे,
15-25 कम कर दो, ये आप खोल पाए। आपने साहब राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कोई काम किया हो तो बताना, कोई बोले तो बताना कि हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया। कोई पद बढ़ाए हो तो वो बताना। समस्त चिकित्सालय नर्सिंग स्टाफ की कमी से आपके जूझते नहीं रहे हो तो वो बताना कि नहीं जूझते रहे साहब। चिकित्सा व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार लापरवाही के चलते लड़खड़ाती डगमगाती नहीं रही हो तो बताना नहीं साहब बहुत अच्छी चली हमारी, बताना ये बात। जेके लोन के अंदर चिकित्सालय में ये बैठे हुए हैं आदरणीय धारीवाल साहब, 100 नवजात शिशु निरीह शिशु अकाल काल के ग्रास में चले गए। नहीं गए हो तो बताना नहीं गए। 100 बच्चे। राइट टू हेल्थ का आप कानून लिया है, क्या किया साहब लाकर? आपने कहा हम निरोगी राजस्थान बनाएंगे। कैसा निरोगी राजस्थान बनाया? प्राइवेट चिकित्सालयों को अपने निरोगी राजस्थान का दायित्व सौंप दिया, भाई निरोगी राजस्थान बनाओ। क्या हुआ? डॉक्टर हड़ताल पे आ गए। वो तो कह रहे नहीं बोलू, सारे प्राइवेट चिकित्सालय हड़ताल पे आ गए, चिकित्सक हड़ताल पे आ गए। हाहाकार मच गया। लोग बाग बीमार लोग बेचारे रास्ते में दम तोड़ते हुए नजर आए। आप न किस ना कोई आपका विजन ना व्यवस्था, आधा अधूरा जल्दबाजी में ऐसा कानून लाने की तैयारी जिससे पूरे राजस्थान की चिकित्सक व्यवस्थाएं ठप कर दी। हर जलन को मिसाल करते रहो, आहटों से सवाल करते रहो और बेरुखी से, आपकी बेरुखी से मर ना जाए कोई, हर आदमी का ख्याल करते रहो। एक एक व्यक्ति की जान की कीमत होती है, पर आपने कोई परवाह नहीं की। इस प्रकार एनआरएचएम संविदा कर्मियों की भर्ती में कितनी अनियमितताएं धांधलियां हुई। आप सोचो, राजस्थान के सबसे बड़े चिकित्सालय एसएमएस में न्यूरो सर्जरी विभाग बिना दवाइयों संसाधनों और दवाओं की कमी से सिसकता रहा, कराहता रहा। लोग बाग इलाज कराने के लिए तरसते रहे पर कोई संसाधन आप दे नहीं पाए। हर महीने करोड़ों रुपए के घोटालों की खबरें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बदनाम होता रहा, आपके लिए विचार का विषय है। और आरजीएचएस को तो आपने फर्जी बिलों के भुगतान की स्कीम बना दी थी। ऐसे कई प्रकरण जिसमें आपकी निशुल्क दवाइयों की गुणवत्ता पर सवाल उठे। लोगों ने तो फ्री दवाइयां आपके टाइम में लेना बंद कर दिया था, सिर्फ नाम का रह गया था निशुल्क दवाई योजना। लोग बाग उस फ्री दवाई लेते ही नहीं थे क्योंकि उनको मालूम था इसमें कोई असर करेगी नहीं, बीमारी ठीक होगी नहीं, जुकाम भी ठीक नहीं होगा। तो वो जाते थे प्राइवेट मेडिकल में और वहां से दवाई लेके अपना इलाज, बेचारा गांव गरीब डाणी का व्यक्ति अपना इलाज कराता था। पर हमारी सरकार आई, आते ही 7 कंपनियों को बंद कर दिया और 40 दवाइयां, ऐसी फर्जी दवाइयां जो आपने की थी, उनकी आपूर्ति पर रोक लगाने का काम हमारे मंत्री जी ने किया, हमारी सरकार ने किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को। चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में आपने मानवीय संवेदनाओं के साथ, एक व्यापक सोच के साथ, दूर ग्राम दाणी में बैठे व्यक्ति को उत्तम चिकित्सा पहुंचाने की सोच के साथ कि उस गांव में भी मैं अच्छी चिकित्सा पहुंचा सकूं, श्रेष्ठ चिकित्सा दे सकूं, इस नाते उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। और मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत जो एक मिसाल बनी, 25 लाख रुपए का इलाज। आप तो उस 25 लाख में जो आपकी योजना थी, 2 या 4 नाम गिना देना। हमारे यहाँ इस योजना में प्रदेश के बाहर भी नामी बड़े चिकित्सालय, 30,000 चिकित्सालयों में पूरे देश के अंदर राजस्थान के लोग इलाज कराने जा रहे हैं। और अभी तक 37 लाख रोगियों का इलाज हो गया इन 2 सालों के अंदर। और 7,300 करोड़ की राशि का खर्चा इन रोगियों को सही करने में हमारी सरकार ने किया। आप सोचो तो सही सा, प्रदेश की सुदूर ग्राम ढाणी में बसा गरीब किसान वो इस योजना से लाभान्वित हुआ, उसके लिए तो वरदान साबित हुई है योजना। हमारी सरकार ने स्वस्थ राजस्थान का संकल्प लिया है और इसके अंतर्गत सबके लिए उत्तम स्वास्थ्य, आदमी की आयुष जो है जीवन प्रत्याशा को बढ़ाकर 70 वर्ष करने के संकल्प के साथ मातृ मृत्यु दर को घटाकर 15 प्रति लाख एवं शिशु मृत्यु दर को घटाकर
10% से कम करने का लक्ष्य निर्धारित कर हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी, क्या सहजता है उनके अंदर, सरलता है उनकी शैली, अपने पथ पर कर्मठता से अडिग भाव से अग्रसर होते रहते हैं। और हमारे प्रतिपक्ष के नेता, आप इतने संजीदा हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, कल आप जो टिप्पणियां कर रहे थे अनावश्यक, जो उनके ऊपर आप हास प्रयास का आलोचना करने का काम कर रहे थे, परंतु वो बिना विचलित हुए वो सेवा के पथ पर निरंतर कर्मशील रहते हैं। उन्होंने कभी आपकी बात का जवाब नहीं दिया होगा, क्योंकि कंटकों के पथ पर बनना सीख लो, हादसों में मुस्कुराना सीख लो, जिंदगी सचमुच सुखद लगने लगेगी, दूसरों के काम आना सीख लो। तो यदि आप दूसरों के काम आओगे, और हमने कभी आपके मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करी हो, बताओ, उनकी भाषा उनको ही समझ में नहीं आती होगी, आपने समझ, कसम खा के बता देना आप उनकी पूरी बात समझ जाते हो। तो पर हम कभी कहते हैं क्या? कभी हम उनके लिए कभी अनर्गल ऐसी बात नहीं कहते। ये वो माननीय सदस्य यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनकी सारी ये कार्रवाई से निकलवाई। नहीं, ये नहीं, देखिए, आप हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कह सकते हैं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, फिर आप भी मत कहो, चल रहा है, फिर हम भी कभी नहीं करते। ना। और मैं कोई अभद्र बात नहीं कर रहा। यहाँ बैठे रहे तो उनको आपने तो फिर भी टीका टिप्पणी करी थी, आ रहे तो उनके सामने मैंने तो सीएम को उनके सामने कहा है कि अगर आप उनकी भाषा को समझ पाते हो तो हमें बता देना, कसम खा करके आप उनकी बात को समझते हो। अरे हम नहीं समझ पाते थे साहब, सत्यता है इसमें, पर हम कभी टीका टिप्पणी नहीं करते। वो हमारे मुख्यमंत्री थे और आज भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम नहीं करते, और हम आपसे भी अपेक्षा नहीं करते कि आप हमारे नेताओं के लिए कोई टीका टिप्पणी इस प्रकार की करो। बिराजो, आप आपस में बिराजो, आप कोई सरकार पर आरोप लगा नहीं पाते। बिराजिए, अरे बिराजो सृजन जी, माने सदस्य आपस में टिप्पणी नहीं। सर बिराजो सब, आप हमारी सरकार पे कोई सार्थक आरोप लगा नहीं पाते। आपकी बहस में सारी व्यर्थ की तो बातें होती हैं, फिर ऐसी टिप्पणियां करने लगते हो। अरे किस बात की आपके अंदर चुभन है? ये चुभन को बाहर निकालो। आप अपने मन में लोगों के दुख को दूर करने का भाव रखोगे तो निश्चित रूप से आपके मन की चुभन निकलेगी। और इस बात पर एक बात बता रहा हूं आपको, गम की आंच में आंसू उबाल कर तो देखो, चढ़ेगा सेवा का रंग किसी पर डाल कर तो देखो, तुम्हारे दिल की चुभन कम जरूर होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो। तो निश्चित रूप से सेवा करो, हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं। अभी गोपाल जी बता रहे थे, कालीचरण जी बता रहे थे, रात 1-1 बजे तक ऐसे में इसमें कभी आप सोच नहीं सकते। वो भाव लाने का प्रयास करो अपने जीवन में। चलो हमारी परिकल्पना है कि राजस्थान के अंदर स्वस्थ नागरिक मजबूत प्रदेश, यह सरकार हमारी संकल्पबद्धता के साथ काम कर रही है। आपात स्थिति में आम व्यक्ति की शीघ्र चिकित्सा के लिए राज्य सुरक्षा, क्रिटिकल कमांड सेंटर, लाइव कंसल्टेशन आदि आधुनिक चिकित्सा का विस्तार, CSC, ECG, टेली ECG, थर्मोबोलिसिस की सुविधाएं आमजन के लिए प्रारंभ, असहाय विमंदित लावारिस रोगियों के उपचार हेतु मां एवं निरोगी राजस्थान के तहत जिनका कोई सुनने वाला नहीं, उनके लिए मां में इलाज होगा और निरोगी राजस्थान के अंदर उनके लिए निःशुल्क रूप से उनका उपचार होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उनके मन में, उनके जहन में ये विचार आया, उनके मन में, उनके जहन में ये विचार आया कि वो परिजन, वो मरीज जो इलाज कराने आता है, उसका परिजन कड़कती धूप में, कड़कती सर्दी में, बरसती बरसात में वो परिजन कहां सहारा लेता होगा, कहां सोता होगा। 500 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक विश्राम गृह में उनके ठहरने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था और अटल फूड कोर्ट के अंदर उनके स्वास्थ्यप्रद भोजन की व्यवस्था। ऐसा विचार आपके मन में क्यों नहीं आया? हमारे मुख्यमंत्री जी ने भाव लेकर एक काम प्रारंभ किया और आप लोगों के लिए भी कई सारी
व्यवस्था दी है, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भी दिया है। शिक्षण संस्थान में मानसिक स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत, राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के तहत पीड़ित को तत्काल उपचार, रिजर्व चिकित्सक, ऑनलाइन परामर्श, ट्रेड नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस की तैनाती, ट्रॉमा सेंटर्स, ये सब निरंतर वर्तमान में हमारी सरकार काम कर रही है। मैं अपने कोटा शहर की बात करूं, माननीय धारीवाल साहब बैठे हैं, कोटा शहर पे आना बहुत जरूरी है। कभी संवेदनशीलता के साथ आपकी सरकार में कोई काम कोटा शहर में आपने कोई किया हो तो बताना, शायद बोलोगे आपकी ये किया। हमने कोटा का मेडिकल कॉलेज बनाया, हमारी सरकार के टाइम बना। वहां पर कैथ लैब की स्थापना, सुपर स्पेशलिटी विंग 150 करोड़ की लागत से, किडनी ट्रांसप्लांट का जो हमारे समय, उसके अलावा द्वितीय तल का निर्माण का कार्य हमारे समय, एमआरआई कैंसर स्तन महिलाओं के लिए वो हमारे समय, मेडिकल कॉलेज में जो सीटों का विस्तार का काम से लेकर बेड क्षमता बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मेडिकल कॉलेज कोटा में माननीय सदस्य आपका नंबर आ रहा है। में माननीय आपका नंबर आ रहा अध्यक्ष है। महोदय, आपका बोलने का मौका माननीय मिलेगा। धारीवाल साहब, अभी आपकी बोलेंगे। आंखों के अभी सामने मौका देंगे आपको। माननीय लोकसभा मौका देंगे। अध्यक्ष जी ओम बिरला जी का धन्यवाद आपको देना मौका चाहूंगा। देंगे। उन्होंने दो रामाश्रय स्थापित किए, आपके एमबीएस में भी, मेडिकल कॉलेज में भी, उसमें भी यही व्यवस्था, वहां तो काम चालू हो गया और यही व्यवस्था वहां पर परिजनों के लिए होगी। माननीय सभापति महोदय, मैं बस अपने कोटा शहर की कुछ बातें कह के अपनी बात को विराम देता हूं। कैंसर यूनिट की 155 करोड़ की घोषणा की गई थी, उसकी कोटा में बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैंने भी माननीय चिकित्सा मंत्री जी बार जो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हैं उनसे कहा है, इसलिए इसके तुरंत जो है फाइनेंस स्वीकृति निकालकर इसका काम प्रारंभ किया जाए। इसके अतिरिक्त कोटा शहर के चिकित्सा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए जो हमारी आवश्यकता है वो मैं तुरंत बता देता हूं आपको। कोटा मेडिकल कॉलेज कैंपस में एक मल्टी लेवल पार्किंग की आवश्यकता है। कोटा मेडिकल कॉलेज कैंपस में इंटरवेंशन रेडियोलॉजिकल स्वीट की आवश्यकता है। कोटा मेडिकल कॉलेज कैंपस में हरितमा पट्टी के लिए 5 करोड़। राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा में टर्नकी बेसिस पर बाई प्लानर इंटरवेंशनल, अरे इसलिए क्योंकि कोटा शहर को हम चिकित्सा के रूप में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। ऐसे में इसमें अतिरिक्त भार नहीं पड़े, ये हमारा प्रयास है। धारीवाल जी का रहा हो नहीं रहा हो, लेकिन हमारा प्रयास है कि हमारे समय में हमारा कोटा शहर चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे। माननीय सभापति महोदय, बजट 2025-26 में मेडिकल कॉलेज कोटा में कैंसर यूनिट का की घोषणा अभी स्वीकृति, कोटा के मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में मल्टी स्टोरी एमबीएस चिकित्सालय कोटा में एमआरआई व सीटी स्कैन स्थापित की जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अनंतपुरा कोटा में कॉलेज में नवीन आयुर्वेद औषधालय की स्थापना। कोटा के नवीन चिकित्सालय और सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में रोगी भार के अनुपात में रेडियोग्राफर संवर्ग पर्याप्त पद दिए जाए। कोटा मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का वर्तमान मुख्य मार्ग कोटा के शॉपिंग सेंटर स्थित चिकित्सालय को क्रमोन्नत किया जाए। शहरी स्वास्थ्य केंद्र विज्ञान नगर दादाबाड़ी एवं चिकित्सा कर्मी लगाकर इसका संचालन सुचारू रूप से हो सके। माननीय सभापति महोदय, कोटा शहर में ये सारे काम यदि माननीय हमारे रिप्लाई में माननीय चिकित्सा मंत्री जी इनको स्थान देंगे तो निश्चित रूप से हमारे माननीय धारीवाल जी भी प्रसन्न होंगे और वो भी आप भी मांगना, निश्चित रूप से हमारा कोटा शहर चिकित्सा